अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और आपको इल्म है कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जेम्स स्टोन्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो जेम्स स्टोन का जो आज का प्रोग्राम है, बेसिकली ये प्रोग्राम है कि जेम्स स्टोन्स को चार्ज कैसे किया जाता है। इसमें नॉर्मली चार्ज करने का कि बेसिकली जेम्स स्टोन्स, क्योंकि हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमारी इवन बॉडी का जो ऑरा है, हम सारा दिन जो काम करते हैं, हमारी बॉडी से जो नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं या बाहर की जो नेगेटिव एनर्जीज इस जेम्स स्टोन के थ्रू पास होकर हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, तो इसके सबब जेम्स स्टोन्स को चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ जेमस्टोन्स होते हैं जिनको वीकली बेसिस पे चार्ज करना चाहिए, कुछ होते हैं जिनको मंथली बेसिस पे चार्ज करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब पहली दफ़ा आप जेमस्टोन पहन रहे हैं तो तब तो उसको चार्ज करके ही पहनना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तौर के ऊपर उस जेमस्टोन में मौजूद पहले से नेगेटिविटीज़ का असरात ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है बेसिकली। तो हर पत्थर को चार्ज करने का एक डिफरेंट तरीका है। नॉर्मली तौर के ऊपर जो मोस्ट कॉमन तरीका यूज़ किया जाता है वो तो यही है कि आप ओवरनाइट उस जेमस्टोन को पानी में डिप करके रख दें, और उसके बाद सुबह जब आप उठें तो आप उस जेमस्टोन को निकाल के पानी जो है वो पौधे में बहा दें, और उसके बाद आप उस जेमस्टोन को पहन लें। ये एक नॉर्मल तरीका है जिसको यूज़ किया जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कि मून स्टोन है, तो जो मून स्टोन है या पर्ल है या वाइट क्वार्ट्ज है, ये बेसिकली वो जेमस्टोन्स हैं जिसमें दुर्र नजफ भी आ जाता है, जिसमें मोए नजफ भी आ जाता है। ये वो जेमस्टोन्स हैं जो कि मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बेसिकली इन जेमस्टोन्स को अगर चार्ज करेंगे तो तब आप इसको पानी में डिप करके चांद की रोशनी में बाहर रखेंगे, और ये आप तब कर सकते हैं जब बेसिकली चांद 14वीं का हो। तब अगर ये अमल किया जाएगा तो डेफिनेटली तौर के ऊपर ये ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी के साथ साथ जैसे कि रूबी है, रूबी को अगर आप चार्ज करना चाहें, क्योंकि सन का स्टोन है, तो इसको आप लोग फिर चांद की रोशनी में नहीं रखेंगे, इसको आप लोग दिन के वक्त सूरज की शुआओं के नीचे रखेंगे, पानी में रखेंगे। इसको आप बाहर कोई आधा गिलास पानी डाल के उसमें आप अपनी रिंग डिप कर दें, जेमस्टोन डिप कर दें। इसको आप डायरेक्टली जो सूरज की शुआएं हैं, जो कि जब सूरज अपने पीक पे होता है दोपहर में, आप इसको वहां पे सूरज की शुआओं के नीचे रखें, और कुछ घंटों के बाद आप इसको निकाल के, जब मगरिब का टाइम होता है उससे कुछ पहले, आप इसको निकाल के पानी को पौधे में बहा दें, और तब ये रूबी जो है आपका चार्ज हो जाता है। इसी तरह हर जेमस्टोन को चार्ज करने के कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, लेकिन नॉर्मली जो ये दो तरीके हैं ये ज़्यादा कॉमन और बेहतर हैं, क्योंकि बाकी जो तरीके होते हैं उनमें फिर आप जैसे कि एमरल्ड को चार्ज किया जाता है। एमरल्ड को चार्ज करते वक्त आप उसमें बीच में कोई भी सब्ज रंग के जो पत्ते होते हैं, जिसमें आप नीम का पत्ता ले सकते हैं, जिसमें आप कोई भी जो है ग्रीन कलर का जो मिंट का पत्ता आता है वो आप डाल सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं एमरल्ड के साथ, कि आप उसमें ग्रीन कलर का कोई भी एक पौधा या पत्ता, छोटा सा, सिर्फ एक आपने लीफ लेके उसको डाल देना है पानी में, तो उसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये बेसिकली एमरल्ड को चार्ज करने का तरीका है, और ये अमल भी आप लोग ओवरनाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि येलो क्वार्ट्ज आ जाता है, या फिर येलो सफ़ायर है, येलो टपाज है, जर्द अकीक है। बेसिकली जो येलो कलर के जितने जेमस्टोन्स होते हैं, इनको जब आप चार्ज करेंगे तो इसमें आप पानी में हल्की सी हल्दी डाल देंगे। येलो कलर की जो हल्दी होती है, टर्मरिक पाउडर, जो कि नॉर्मली तौर के ऊपर कुकिंग में यूज होता है, तो बिल्कुल एक हल्की सी चुटकी पानी में डाल के आप उसमें जेमस्टोन ओवरनाइट डालेंगे, और उसके बाद आप उसको निकाल के पहन सकते हैं। तो ये नॉर्मली तौर के ऊपर वो जेमस्टोन्स हैं जो कि मोस्टली सजेस्ट किए जाते हैं, मोस्टली पहने जाते हैं। हालांकि जेमस्टोन बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें जेस्पर भी आ जाता है, एमेथिस्ट आ जाता है, रोज क्वार्ट्ज आ जाता है, इसमें गार्नेट आ जाता है, इसमें टाइगर आई है, इसमें कैट आई है। तो ये तमाम तर वो जेमस्टोन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मली तौर के पर यूज़ नहीं होते, लेकिन इनके फ़वाइद उतने ही हैं। जिसमें हेमाटाइट है, जिसमें हदीद आ जाता है, अपनी बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। बेसिकली जो लोग नेगेटिव एनर्जीज का किसी ना किसी तौर के ऊपर शिकार रहते हैं, या अपनी बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए हदीद पहनना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपकी बॉडी में चार्ज को बैलेंस रखता है बेसिकली। तो आज का जो प्रोग्राम था ये स्टोन्स को चार्ज करने के ऊपर था। इंशाल्लाह अगली जो हमारी प्रोग्राम्स की सीरीज होंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा पत्थर जो है वो आपकी बेसिकली किस रूहानी फवाइद का हामिल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या जेमस्टोन है, आप क्या पहन सकते हैं, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद है। उसके ऊपर आप सिंपली मुझे सेंड करेंगे अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, और जिस शहर में आपकी पैदाइश है, और जिस मकसद के लिए आप पहनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका ये जेमस्टोन है। लेकिन जब भी आप जेमस्टोन खरीदे, एक चीज़ आप लोग याद रखें कि वो जेमस्टोन रियल होना चाहिए।
अगर लैब टेस्टेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वो रियल होना चाहिए, उसमें वो सिग्निफिकेंस होने चाहिए जो बेसिकली उस जेमस्टोन्स के होते हैं। जैसे कि एमरल्ड है, उसको अगर आप बिल्कुल माइक्रो जो जूम करके देखें तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स की तरह की कुछ चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये बेसिकली सफ़ायर में होती हैं। एमरल्ड में कुछ बबल्स टाइप और इस तरह की क्लाउडी टाइप चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा जेमस्टोन की असल होने की क्या पहचान है, अकीक के असल होने की क्या पहचान है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रूबी परचेज कर रहे हैं, आप एमरल्ड परचेज कर रहे हैं, आप येलो सफायर या येलो टपैज परचेज कर रहे हैं, लेकिन जब आप लेते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह होता है। तो अगर तो शीशे की तरह कोई जेमस्टोन है, तो जब तक वो लैब टेस्टेड नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रियल है। नॉर्मली तौर के ऊपर जो इतना ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन रियल होता है उसकी प्राइस लाखों में जाती है। तो ये चीज़ भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि आपने किस प्राइस रेंज में उसको ख़रीदा है, तो आया उसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा जेमस्टोन जो है वो क्या खवास रखता है, क्या फ़वाइद हैं, और मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक हम लोग हर जेमस्टोन के बारे में जो हमें तारीख में रवायात मिलती हैं उनका भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।